से 11 आयत और हिंदी में भजन संहिता 51 51 उसका 10 और 11 आयत मैं पढ़ूंगी आपके लिए। भजन संहिता उसका 51 उसकी 10 और 11 उसमें लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। जब आप पंजाबी में पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा होगा, हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, और जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है, लॉर्ड क्रिएट इन मी ए प्योर हार्ट। परमेश्वर मेरे अंदर एक प्योर हार्ट जो है उसको आप उत्पन्न करें। और इस विषय का जो टाइटल है इसका जो मैं देना चाहूँगी वो ये है, जो हमारी प्रार्थना है वो इफ़ेक्टिव कैसे हो सकती है। जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, कई बार आप लोगों को लगता होगा हम बहुत सारी प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पर वो प्रभावशाली नहीं है। पंजाबी में बोलेंगे, मेरी प्रार्थना असरदार क्यों नहीं है, प्रार्थना जो है वो इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, क्यों मैं एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कर रही हूँ पर वो इफ़ेक्टिव नहीं है, उसका कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। ये जो आप भजन संहिता में पढ़ रहे हो, जबूरा की पोथी में जो आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर दाऊद बोल रहा है, लॉर्ड क्रिएट इन मी ए प्योर हार्ट, मेरे अंदर एक शुद्ध मन, एक पाक मन उत्पन्न कर। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्यों जो है वो दाऊद बोल रहा है, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन, एक पाक मन उत्पन्न कर। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगी, क्यों जो दाऊद है वो बोल रहा है। क्योंकि दाऊद, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों में से बहुत जन जानते होंगे, दाऊद जो है वो परमेश्वर ने उसको एक चरवाहे से राजा बनाया। जब वो एक चरवाहा था, जब वो भेड़ों को चरा रहा था, परमेश्वर ने उसे चुना और एक राजा बनाया। और जब वो उस लेवल पर आ गया, उस लेवल पर आने के बाद उसको एक लड़की है जो वो पसंद आई, जो ऑलरेडी मैरिड थी, बैतशबा उसका नाम है। और आप लोगों को ये भी पता होगा, दाऊद जो है वो दिन में 3 बार 5 बार 7 बार प्रार्थना करने वाला था, बहुत सारी प्रार्थना करता था। और कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते करते भी पाप में जा सकते हैं। और जो हमारी प्रार्थना है, पहले आपको पता होगा हमारी प्रार्थना बहुत बार सुनी गई है, और कई बार आपको लगता होगा मेरी लाइफ जो है वो स्टक हो चुकी है, एक जगह पर रुक चुकी है, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। क्योंकि परमेश्वर जो है पहले मेरी प्रार्थना सुनता था, पहले बहुत मैंने प्रार्थनाएं की हैं, मेरी प्रार्थना, हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, पर ये वाली प्रार्थना जो मैं इस विषय में बहुत देर से करती आ रही हूँ, क्यों मेरी प्रार्थना जो है वो सुनी नहीं जा रही, क्यों मुझे परमेश्वर का उत्तर नहीं मिल रहा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो दाऊद है वो भी सेम चीज़ को फील कर रहा था, उसने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। क्योंकि वहाँ पर दाऊद बोल रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। तो वहाँ पर दाऊद का मन जो है वो अशुद्ध हो चुका है। इंग्लिश में मैंने आपको बोला, वो बोल रहा है, गॉड क्रिएट इन मी ए प्योर हार्ट। प्योर चीज़ें सबको पसंद है, राइट। अपना थंब साइन आप मुझे दिखा सकते हो, प्योर चीज़ें सबको पसंद हैं। आजकल के ज़माने में हमें प्योर चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने थे उसमें सब कुछ प्योर था। और आजकल आप देखो तो सब कुछ मिलावट है, हर एक चीज़ में मिलावट है, दूध में मिलावट, दही सब्ज़ी एवरीथिंग जो कुछ है सब चीज़ों में मिलावट चल रही है। हमें भी प्योर चीज़ें पसंद हैं, हम भी नहीं चाहते हमें कुछ मिलावट वाली चीज़ मिले, राइट। हम भी नहीं चाहते हमें कोई मिलावट वाली चीज़ मिले। जो दाऊद है वो बोल रहा है, प्रभु मेरे अंदर प्योर हार्ट, प्योर जो है शुद्ध मन उत्पन्न कर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, शुद्ध और अशुद्ध हमने पढ़ा होगा, अगर आप स्कूल गए हैं तो वहाँ पर आपने शुद्ध और अशुद्ध को पढ़ा होगा। एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। शुद्ध में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो सही होती है, अशुद्ध में हम वो लिखते हैं जो रॉन्ग होती है, राइट। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, शुद्ध और अशुद्ध में आपको फ़र्क पता है, क्योंकि आप दुनिया में रहने वाले हो, पूरी
जो दुनियादारी है सब कुछ हमें सिखाती है क्या प्योर है और क्या इम्प्योर है। सो दाऊद जो है वो अपने हार्ट की बात कर रहा है, दिल की बात कर रहा है, वो किसी दुनियादारी की चीज़ों की बात नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है प्रभु मेरे अंदर एक पाक मन, एक शुद्ध मन, एक प्योर हार्ट उत्पन्न कर। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो दाऊद है वो ये प्रार्थना इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे एक गलती हो गई थी। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप ध्यान से सुनना। मैं आपको बाइबल वर्स बता देती हूँ, आप नोट कर लो, बाद में पढ़ लेना। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय आप पूरा पढ़ना, तब आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको मेन वर्सेस जो है वो दूंगी। दूसरा शमूएल 12 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो उसमें दाऊद जो है वो एक राजा बन चुका है और उसने एक औरत को प्रभु के वचन को जानते हुए, प्रार्थना करते हुए वो एक पाप में चला गया। क्यों? क्योंकि वो दुनियादारी में रहता है। हम भी दुनियादारी में रहते हैं, हम भी पूरा जो हमारे आस पास सब कुछ हो रहा है वो चीज़ें हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट कर जाती हैं, बट हमें उसको कैसे मेंटेन रखना है। इसीलिए दाऊद की स्टोरी जो है वो बाइबल में दी गई है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सिखाने के लिए इसको बाइबल में रखा है, ताकि जो मिस्टेक दाऊद से हुई वो हम अपनी लाइफ में ना करें, हम उसकी गलती से सीखें। राइट, हम उसकी गलती से सीखें और परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा हम अहमियत दें और हमें कैसे अपने दिल को, अपने मन को शुद्ध रखना है ताकि हमारी प्रार्थना जो है वो प्रभावशाली हो, ताकि हमारी प्रार्थना जो है वो इफ़ेक्टिव हो। जब हम प्रेयर करें उसी टाइम परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है एक जगह पर, यशाया में लिखा हुआ है, मेरा कान ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सकूं। राइट, ऐसे लिखा हुआ है। और मेरा हाथ भी ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं अपना हाथ जो है तुम्हारे ऊपर रख ना सकूं, तुम्हारे ऊपर दया ना कर सकूं, पर तुम्हारे पापों के कारण मैंने अपना जो फेस है, जो अपना मुंह है वो टर्न कर लिया है, दूसरी साइड पे कर लिया है। परमेश्वर जो है वो पाप को पसंद नहीं करता। इसीलिए जो दाऊद है वो बोल रहा है, लॉर्ड क्रिएट इन मी ए प्योर हार्ट, मेरे अंदर एक शुद्ध मन, एक पाक मन उत्पन्न कर। और प्योर मैं आपको बता रही हूँ, प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध कैसे और अशुद्ध कैसे? जब हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, परमेश्वर जब हमें इस संसार में भेजता है वो हमें बिल्कुल नया, तरोताज़ा, सब कुछ ठीक जो है वो हमें भेजता है, एक फ्रेश माइंड के साथ, एक फ्रेश हार्ट के साथ। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो जो हमारा वातावरण है, जो हमारा आस पड़ोस सब कुछ पूरा, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बड़े होते हैं, तब हम उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। कोई खून कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई किसी से जेलस कर रहा है, या फिर कोई किसी के बारे में बुरा सोच रहा है। सब कुछ हम दुनियादारी से सीखते हैं, लोगों से, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। जैसे आपका इन्वायरमेंट होगा आप सीखेंगे। समटाइम शैतान जो है वो आपके माइंड में, आपके अंदर गलत सोच विचार पैदा करता है और आपका हार्ट जो है उसमें बहुत सारी मिलावट वाली चीज़ें वो डाल देता है। राइट, आवाज़ आ रही है सबको? सब सीख रहे हैं? मुझे एक बार थंब साइन अपना दे दो, हाथ हिला दो, मुझे पता चले। ओके। सो जब हम पैदा होते हैं, जब इस दुनिया में आते हैं, परमेश्वर हमें एक अच्छे दिल के साथ, अच्छे दिमाग के साथ, फ्रेश माइंड, फ्रेश हार्ट, सब कुछ अच्छे रीति से हमें भेजता है। लेकिन संसार में रहने के बाद हम वो सब चीज़ें अपने अंदर जो है वो ले लेते हैं। हमारा दिल एक बॉक्स की तरह है जो सब कुछ अपने अंदर ले रहा है। अगर कई बार आपने खुद भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, अगर किसी ने आपको बुरा कह दिया, आपको गलत बोल दिया, आपके अंदर उसके प्रति ईर्खा आ सकती है। आपके अंदर, आपके दिल के अंदर, दिल के बॉक्स के अंदर उसके लिए एक गुस्सा, एक बदले की भावना पैदा हो सकती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है किसी के अंदर जो कई बार ऐसा होता है जब हम पाप में जाते हैं, जब शैतान पाप में लेकर जाता है, तब दिल के अंदर एक लालसा, एक गलत भावना दूसरों के प्रति, लड़के लड़कियों को एक दूसरे के प्रति, या फिर मैरिड भी हैं उनको भी एक दूसरे के प्रति गलत शैतान जो है वो अट्रैक्शन कर देता है, ताकि उनके दिल के अंदर एक
गलत भावना पैदा हो, ताकि वो जो है अडल्ट्री, वो एक पाप में, एक व्यभिचार में जा सके। वो सब चीज़ें धीरे 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 शैतान जो है वो आपके दिल के बॉक्स के अंदर जमा कर रहा है, और जो हमारा दिल है वो हो जाता है, अशुद्ध हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है। सो ऐसे ही दाऊद भी है, जब उसने बैतशबा को जब देखा तब उसके मन के अंदर लालसा आई। उसने वो मैरिड थी, मैं आपको बताना चाहूँगी, वो मैरिड थी, वो शादीशुदा थी, और दाऊद ने देखा वो बहुत सुंदर है, उसको सुंदर लगी, तो वो शादीशुदा थी और उसने उसको अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया। दाऊद ने अब उसको अपनी पत्नी बना लिया, और जो उसका हस्बैंड था उसको उसने मरवा दिया। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कितनी चीज़ें दाऊद के जो हार्ट है, जो दिल है, उस बॉक्स में उसने जमा कर ली और अपने दिल को अशुद्ध कर लिया। ये लस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, लालसा पहले नंबर पे, उसके दिल के अंदर जो दिल का बॉक्स है उसमें उसने लालसा को पैदा किया, उसके दिल के अंदर लालसा को जमा किया। सेकंड, उसके दिल के अंदर उसने मर्डर करने का सोचा, वो भी उसने प्लान किया और उसने उसके हस्बैंड को मरवा दिया। और थर्ड, उसने उस औरत के साथ गलत काम किया जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए दाऊद जो है वो जब इन सब चीज़ों में चला जाता है तब वो बहुत क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट कर रहा है, उसको फील नहीं हो रहा कि उसने पाप कर दिया है। और कई बार हमें भी ऐसा होता है, हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन जो हमारा इनर स्पिरिट है कई बार हमें बताता है तुमने पाप किया है, तुमने गलत किया है, पर हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है। आप लोगों ने शायद आप मेडिकल में आपको कई बार पता होगा, कई बार डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करने से पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं, जो मांस हमारा है वो एकदम सुन्न हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। अगर हम उसको काट डालें या फिर उसके ऊपर स्टिचिंग लगाए, कुछ भी हो तो अब हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एकदम वो सुन्न हो चुकी है, हमें पता नहीं चल रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है। सो सेम लाइक दिस, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी कई बार ऐसी हो जाती है, हम कितने भी पाप, कितनी भी गलतियाँ करते रहें, पर हमारा जो स्पिरिचुअली सेंस है वो डेड हो चुकी है, हमें पता नहीं चल रहा है मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, और शैतान हमें इस झूठी, इस गलत बात की ओर लेकर जाएगा। नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, इट्स ओके, नॉर्मल है, दुनिया में चलता है, दुनियादारी है, अगर तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, नो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर तुम्हारी फ्रेंड ने किया है तो तुम भी कर सकते हो। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी, डोंट फॉलो अदर्स, दूसरों को फॉलो ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, क्योंकि वो ही एक राइट एग्जाम्पल है। सो दाऊद जो है अपने, फिर से हम उस टॉपिक पर आएंगे, दाऊद जो है उसने इतनी बड़ी गलती की, उसने उसके जो दिल है उसको इम्प्योर कर लिया, उसने अपने दिल के अंदर पाप, लालसा, मर्डर करने का प्लान, सब कुछ उसने, वैर विरोध, ईर्ष्या उसके अंदर आया, क्रोध आया, इसीलिए उसने उसके हस्बैंड को मरवा दिया। सो ये सब चीज़ें उसने अपने दिल के अंदर जब जमा कर ली और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा था, बिल्कुल भी उसकी बात जो है वो परमेश्वर के साथ नहीं हो रही थी, तो वो दाऊद जो है भजन संहिता 32 में बोलता है, मैं पूरा दिन अपने बेड पर पड़ा रहता हूँ, मेरा स्पिरिट, मेरी आत्मा, मेरी हड्डियाँ जो है मुझे कोसती हैं, पर फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने वो गलती, उसने पाप किया, क्योंकि वो एक पोजीशन पर है, एक राजा है, वो सोच रहा है नॉर्मल है, मैं ये कर सकता हूँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, दूसरा शमूएल उसका 12 उसका 9-13 जब आप पढ़ोगे, वहाँ पर एक प्रॉफिट है जो दाऊद के पास आता है, उसका नाम है नाथान, आप लिख लीजिए, नाथान प्रॉफिट है उसका नाम। जब वो दाऊद के पास आता है तब वो एक स्टोरी लेकर दाऊद के पास आता है, क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं, परमेश्वर उनसे कोई भी बात नहीं छुपाता, राइट। परमेश्वर अपनी जो गुप्त बातें हैं वो अपने नबियों पर, अपने प्रॉफिट्स पर प्रकट करता है। तो दाऊद जो है वो नॉर्मल बनकर घूम रहा था, पर जो प्रॉफिट है परमेश्वर ने उसके ऊपर रिवील किया, दाऊद को जाकर बोल दे, जो उसने गलती, जो उसने पाप किया है वो उसकी क्षमा मांगे। तो जब
जो प्रॉफिट नाथान है, जब वो दाऊद के पास जाता है तब वो उसे एक स्टोरी बनाकर बताता है कि दाऊद जो है उस स्टोरी, अगर वो सीधा ही जाकर प्रॉफिट दाऊद को बोल देता तो हो सकता है दाऊद उसे मरवा भी सकता था, क्योंकि दाऊद एक पोजीशन पर है, वो राजा है और वो कुछ भी कर सकता है। सो जो प्रॉफिट है उसने दाऊद के सामने एक स्टोरी को बनाकर, एक कहानी को बनाकर पेश किया ताकि दाऊद जो है वो समझ सके कि उसने पाप किया है। तो जब आप उसको पढ़ोगे, आप बाद में पढ़ लेना, आप लिख लो 2 शमूएल उसका 12 अध्याय, अब आप लिख लो, आप बाद में पढ़ लेना। तो उसमें जब वो उसको बोलता है तुमने पाप किया है, तो दाऊद जो है वो अपनी गलती को वहाँ पर मान लेता है। जब दाऊद अपनी गलती को मान लेता है तब वो एक पश्चाताप की ओर जाता है, तब उसका दिल जो है एक रिपेंटेंस की ओर जाता है, एक क्षमा मांगने की ओर जाता है परमेश्वर। तब वो ये जबूर जो है, ये भजन संहिता, इसीलिए ये चैप्टर में लिखा हुआ है, तब दाऊद बोलता है परमेश्वर मेरे अंदर एक पाक मन, एक शुद्ध मन, एक प्योर हार्ट उत्पन्न कर। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कई बार हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स जो है, गलत फीलिंग्स शैतान डाल देता है। ये आप गलेशियंस में, गलातियों की पुस्तक में पढ़ेंगे, आप लिख लो उसको, गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 19 और 21 आयत। जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें पूरे वो शरीर के काम लिखे होंगे जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, जो हमारे अंदर कई बार हमारे दिल के अंदर जमा होते हैं। और जब ये चीज़ें हमारे दिल के अंदर जमा होती हैं तब हमारी प्रार्थना जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। अगर हम प्रेयर करेंगे तो वो प्रेयर जो है वो परमेश्वर वो प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। अगर आपको लग रहा है मैं काफ़ी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, तो प्रार्थना जो है वो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हमारे दिल के अंदर इम्प्योर चीज़ें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, हमें भी इम्प्योर चीज़ें पसंद नहीं हैं। किस किस को अशुद्ध चीज़ें पसंद है? आपको लगता है आपकी कई बार आप दूध लेने जाते हो या फिर दूध देने आता है आपके घर पे कोई, तो आपको पूरा पानी वाला दूध दे जाए, कितने जन हो, आपको पसंद होगा या नहीं होगा? होगा? हाथ उठाकर बोलो अगर आपको पसंद होगा। अगर नहीं होगा तो अभी आप अपना हाथ उठाकर बता सकते हो मुझे आपको पसंद नहीं होगा, राइट? आपको भी अशुद्ध चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं हैं। सो थिंक अबाउट गॉड, परमेश्वर के बारे में सोचिए। सो परमेश्वर आपके अशुद्ध जो दिल है कैसे उसको पसंद करेगा, कैसे वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा? ऐसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता, क्योंकि हमारे दिल के अंदर बहुत सारी अशुद्ध चीज़ें जो हैं वो भरी पड़ी हैं। दूसरों से बदला लेना, दूसरों के ऊपर बिना वजह गुस्सा करना, किसी के लिए गलत प्लान बनाना, किसी को नीचा दिखाना, पाप करना, बुरे विचार करना, गलत बातें करना, जो कुछ गलत चीज़ें आपको पता है वो सब अगर आपके दिल के अंदर जमा है, आप दूसरों से गलत भावनाएं, गलत सोच विचार, कुछ भी आप गलत कर रहे हो, तो आप ये सोच लो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन सकता, क्योंकि आपके अंदर जो है वो इम्प्योरिटी आ चुकी है, अशुद्धता आपके दिल के अंदर भरी पड़ी है। सो परमेश्वर जो है वो अशुद्ध मन को पसंद नहीं करता। ओके, इसीलिए जो हमारी प्रार्थना है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। सो ये चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती हैं। हमारा आत्मिक जीवन जो है वो रुक जाता है। इसीलिए दाऊद भी जो था वो स्टक हो चुका था अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, इसीलिए वो एक भजन संहिता 32 में बोल रहा है, भजन संहिता 32, भजन संहिता 32, ज़बूर 32 में बोल रहा है, मेरा कराहना, मेरी हड्डियाँ, मेरा रोना, पूरी रात में रोता रहता हूँ। इतना ज़्यादा वो अपने अंदर वो सोच रहा है, अपने व्याकुल हो रहा है, मन के अंदर बहुत ज़्यादा वो परेशान है, क्योंकि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा एक संघर्ष कर रहा था, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। पर जब उसको किसी ने बताया, प्रॉफिट नाथान ने जब उसको बताया तू गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, देन दाऊद ने जो है वो अपनी गलती को माना, उसको एडमिट किया परमेश्वर के सामने, उसने माना अपनी गलती को, परमेश्वर मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करो।
जब आप पढ़ोगे उसमें, 1 मिनट मैं पढ़ती हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। दाऊद जो है वो बोल रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा जो है वो नए सिरे से उत्पन्न कर। सो आप भी आज प्रार्थना करो। अगर आप इन चीज़ों से अगर आप भी संघर्ष कर रहे हो, आपकी प्रार्थना जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, आपकी प्रार्थना जो है वो क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों आप अपनी जो है स्पिरिचुअल लाइफ में इतना ज़्यादा वो संघर्ष कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, जैसे दाऊद फाइट कर रहा था, तो आप भी अगर कर रहे हो देन यू शुड प्रे लाइक डेविड। आपको भी दाऊद की तरह प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन, एक प्योर मन, एक न्यू हार्ट उत्पन्न कर और मेरे अंदर एक नए सिरे से नया आत्मा स्पिरिचुअल जो है वो उसको आप उत्पन्न करो, ताकि मैं आपको और ज़्यादा सही तरीके से, सही रीति से आपको खुश कर पाऊँ और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। और जब दाऊद जो ये भजन लिख रहा है, ये भजन संहिता में जो उसके 51 उसके 10 में लिख रहा है, परमेश्वर क्रिएट इन मी ए प्योर हार्ट। सो आप सब लोग प्योर और इम्प्योर को मैंने आपको बताया, हमें भी इम्प्योर चीज़ें, अशुद्ध चीज़ें पसंद नहीं हैं और परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। इसीलिए अपने हार्ट को, अपने दिल को आप परमेश्वर के लिए प्योर रखें, ताकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके। जब भी हम उसे पुकारें, हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके। और अगर आपको लग रहा है आज मेरा हार्ट जो है वो इम्प्योर है, तब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेके और माफ़ी मांगे, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए अगर मुझसे गलती हुई है, जाने अनजाने में मुझसे पाप हुए हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो भी मैंने किया है। परमेश्वर दाऊद की तरह, जैसे दाऊद परमेश्वर से माफ़ी मांग रहा है, परमेश्वर मेरे दिल के अंदर आप एक नया आत्मा दे, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। तो आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। और हमारा परमेश्वर जो है वो हमें माफ़ करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि अभी यहाँ पहला यूहन्ना उसका 1 उसका 8 और 9 में हम पढ़ सकते हैं। 1 जॉन पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 8 और 9 में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर जो है वो हमारे दिल को जानता है। No one can knows about our hearts। कोई भी हमारे दिल को नहीं जान सकता। मैं भी आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है वो नहीं जान सकती, और आप लोग भी मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं जान सकते। सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे दिल को एग्ज़ामिन कर सकता है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है और वो ही हमें जान सकता है। वो हमारा क्रिएटर है, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। सो परमेश्वर हमारे दिल को एग्ज़ामिन कर सकता है, परमेश्वर हमारे दिल को जान सकता है, हमारे दिल में क्या चल रहा है। अगर अभी आप अपनी बाइबल, अपने पेन, अपनी डायरी के साथ बैठे हुए हो, वचन को लिख रहे हो, वचन सुन रहे हो, पर ये सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है, आप ये लिख रहे हो, पर आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है, वो मैं नहीं जानती। और परमेश्वर ही हमारे दिल की गहराई, बहुत गहराई, जहाँ पर आप लोगों को लगता है कोई नहीं जान सकता, वो गहराई जो है वो परमेश्वर जानता है। अगर आप अभी अपने दिल में सोच रहे हो मुझे अभी आप प्रेयर में बैठे हो, लेकिन आप सोच रहे हो, कई काम आपके जो है वो माइंड में आ रहे होंगे, कई चीज़ें आपके दिल के अंदर चल रही होंगी, वो सब आप ये याद रखना, परमेश्वर जो है उन सब जो आपके दिल के अंदर चल रहा है, थॉट्स जो हैं, जो भी फीलिंग्स आपकी हैं, वो सब कुछ परमेश्वर जान रहा है। और परमेश्वर ही है जो हमारे दिल को एग्ज़ामिन कर सकता है, उसको चेक कर सकता है। सो आप अपने दिल को एक प्योर करके, एक शुद्ध मन करके परमेश्वर को चढ़ाएं। जब आप परमेश्वर को एक शुद्ध मन के साथ मिलेंगे, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और अगर लगता है हमारा मन जो है, कई बार होता है किसी ने हमारा मन दुखाया है, हम किसी की बातों को लेकर अपने दिल के अंदर एक कड़वाहट जो है उसको ले चुके हैं, हमारे दिल के अंदर दूसरों के लिए बिटरनेस है, कड़वाहट है, वैर विरोध करने की भावना या बदले की भावना, कुछ भी हमारे दिल के अंदर है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप उस चीज़ को आज ही अभी निकाल दो। जब आप इस चीज़ को निकाल दोगे, आप अपने जो फीलिंग्स है, सब कुछ जो भी है, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर आपको किसी ने कुछ भी बोला है, आपका दिल टूट चुका है, आप सब कुछ टूटा हुआ मन आप परमेश्वर को दे दो, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है
जो टूटे हुए मन के लोग हैं, परमेश्वर उनके समीप रहता है। टूटे हुए मन के, टूटे हुए दिल के नज़दीक परमेश्वर रहता है। जब आप अपने दिल को तोड़ दोगे, सब कुछ बाहर निकाल दोगे उसमें से, तब परमेश्वर आपके नज़दीक आएगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इसीलिए दाऊद बोल रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। और इसीलिए दाऊद ने ये भी दाऊद ने ही लिखा है, जो परमेश्वर है वो टूटे दिल वालों के नज़दीक रहता है। क्योंकि दाऊद ने भी अपना दिल तोड़ा और जो कुछ उसके दिल के अंदर था, जो गलत फीलिंग्स थी, गलत भावनाएं, जो कुछ भी उसके दिल के अंदर, जो शरीर के काम है, जब पूरे उसके दिल के बॉक्स के अंदर जमा थे, तब दाऊद ने उस बॉक्स को तोड़ डाला, अपने दिल को परमेश्वर की हजूरी में तोड़ डाला। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो है वो टूटे मन वालों के समीप है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और अगर आप परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे आज ही, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, डेफिनेटली गॉड विल फॉरगिव यू। परमेश्वर आप लोगों को माफ़ करेंगे। और जो नए सिरे से आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर एक पाक मन मेरे अंदर उत्पन्न कर, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको एक पाक मन जो है, पवित्र आत्मा जो है, आपके दिल को वो शुद्ध करेगा। एक नए सिरे से परमेश्वर आपको अपनी हजूरी में लेकर आएगा और एक प्योर हार्ट परमेश्वर आपको देगा। अगर आप अपने दिल को आज तोड़ोगे परमेश्वर की हजूरी में, देन तब परमेश्वर जो है वो आपको एक नए सिरे से, एक नया पवित्र आत्मा, नए सिरे से परमेश्वर आपके अंदर जो है उसको उत्पन्न करेगा। कहोता में लिखा हुआ है और हिंदी में है नीति वचन, उसके 4 अध्याय, उसकी 23 में जब आप पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, गार्ड योर हार्ट्स, अपने दिल की रक्षा करो। सबसे उत्तम बात, सबसे अधिक यही है, आप अपने दिल की रक्षा करो। क्यों परमेश्वर बोल रहा है अपने दिल की रक्षा करो? क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, गलत चीज़ें जब हमारे दिल के अंदर चली जाती हैं, देन वी कैन नॉट अप्रोच गॉड। हम परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकते, प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते। जब हमारे दिल के अंदर बहुत गंदगी भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा अशुद्ध चीज़ें हैं, तब परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते और हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। सो इसीलिए जो है सुलेमान भी बोल रहा है, सबसे पहले तुम अपने मन की रक्षा करो। जब अपने मन की रक्षा करोगे, गार्ड करोगे, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो आपने देखा होगा घरों के बाहर या फिर मॉल्स के बाहर, शॉप्स के बाहर, बैंक्स के बाहर, वो गार्ड जो हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी हार्मफुल चीज़ को, किसी भी गलत चीज़ को वो अंदर आने नहीं देते, राइट? तो वो किसी भी गलत चीज़ को अंदर आने से रोकते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें खुद बोल रहा है, तुम खुद गार्ड बनो अपने हार्ट के, तुम अपने दिल की जो है वो खुद रखवाली करो। तुम लोगों को पता हो कौन सी चीज़ें मुझे अपने दिल के अंदर नहीं लेकर जानी। जब आप अपने दिल को गार्ड करोगे, उसकी रखवाली करोगे, तब आप एक शुद्ध मन को अपने अंदर संभाल कर रख रहे हो। अगर आप उसको गार्ड नहीं कर रहे, अगर आप उसकी देख रेख नहीं कर रहे, तब आपके मन के अंदर बहुत सारी गलत, बहुत सारी वो चीज़ें जो अशुद्ध हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर भर जाएंगी। तब हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। ये वर्स है नीति वचन 4 अध्याय, उसका 23 वर्स है, अबव एल्स गॉड योर हार्ट। सबसे पहले तुम अपने मन की रक्षा करो, अपने दिल की रक्षा करो, अपने मन की चौकसी करो। जितने भी जन आप देख रहे हो लाइव, आप सब अपने दिल की रक्षा करो। आप कोई भी गलत चीज़ जो है वो अपने दिल के अंदर मत जाने दो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे दिल को देख रहा है। आपके दिल के अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो भी विचार है, जो भी सोच विचार है, वो परमेश्वर को पता है। आपको लग रहा होगा दूसरों को नहीं पता मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगी, गॉड नोज योर हार्ट। परमेश्वर आपके दिल में जानते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है। आप अपनी प्रार्थनाओं को और प्रभावशाली बनाने के लिए, आपको और ज़्यादा परमेश्वर के साथ मिलने के लिए मैं ये बता रही हूँ, आप अपने दिल को जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसका जो हार्ट है वो बिल्कुल क्लीन होता है, राइट? उसको नहीं पता गुस्सा कैसे करना है। जब एक बच्चा पैदा होता है, मैं तब की बात कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। वो 6 मंथ्स के बाद या 4th मंथ के बाद उनको बहुत होता है, मुझे फ़ाइट कैसे करनी है, मुझे गुस्सा कैसे करना है, मुझे
दूसरों के साथ कैसे गुस्सा कैसे करना है, बहुत कुछ चीज़ें जो है बच्चे बहुत जल्दी आजकल सीख रहे हैं। पर जो बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता मुझे कैसे स्माइल करनी है, मुझे कैसे गुस्सा करना है, उसको कुछ नहीं पता। सिर्फ वो ऐसे साइलेंटली बस सोता है, दूध पीता और सो जाता है। उसको कोई रिएक्ट कैसे करना है कुछ भी नहीं पता। धीरे धीरे वो इस दुनिया में रहकर सब कुछ सीखता है। वो सब चीज़ें वो भी धीरे धीरे अपने दिल के जो बॉक्स है उसके अंदर ले जाता है, तब वो सीखता है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, अगर आपको सीखना ही है तो आप परमेश्वर के वचन से सीखें। जब आप गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 19 और 21 आयत जो है पढ़ोगे तो उसमें पूरे शरीर के काम हैं, पूरे दुनियादारी के काम हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। और उसी के नीचे गलातियों 5 अध्याय और 21 के बाद जब आप पढ़ोगे तब उसमें पवित्र आत्मा के काम आपको दिखाई देंगे। तब आपको उसमें काम दिखाई देंगे पवित्र आत्मा के। उसमें आपको मिलेगा आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आप उसको पढ़ना, आपको पता चलेगा आपको क्या क्या करना चाहिए। सो आई होप आप सब सीख रहे हैं जो हमारी प्रार्थना है वो कैसे इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं जो है वो परमेश्वर कई बार नहीं सुनता, क्योंकि हम वो पाप में हैं और हमें पता नहीं चल रहा है हम पाप में हैं, क्योंकि हम सुन्न हो चुके हैं। हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो डेड हो चुकी है, वो सुन्न हो चुकी है। हमें भी नथान की तरह कोई बताने वाला हो तब हमें पता चले। सो मैं नहीं बोलूँगी मैं नथान हूँ, बट नथान के जैसे परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और मुझे नहीं पता आपके दिल के बारे में, मुझे नहीं पता परमेश्वर किन किन से बात कर रहा है, किस किस के दिल में ये वचन जमा हो रहा है, किस किस को ज़रूरत थी। पर परमेश्वर ने मुझे बोला ये वचन बोलने के लिए दिल के बारे में। जो दिल है, जैसे दाऊद बोल रहा है, लॉर्ड क्रिएट इन मी ए प्योर हार्ट, मेरे अंदर एक पाक मन, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। मुझे नहीं पता किन किन को इस वचनों की ज़रूरत थी, इन वचनों की ज़रूरत थी। आप जानते हो, आपका दिल जानता है। सो ऐसे नथान, जैसे परमेश्वर ने नथान को दाऊद के पास भेजा, ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के सामने बोलने के लिए बोला है, ताकि हम सब अपने दिल को जो है वो प्योर करके परमेश्वर के सामने लेकर जा सके, ताकि परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके। राइट? ओके, सो वर्सेस जो है वो मैंने आपको दे दी हैं। भजन संहिता उसका 51, उसका 10 और 11, इसमें लिखा हुआ है, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करें और मेरे अंदर एक आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करें। और 2 सैमुअल उसका 12 अध्याय भी आप पढ़ना, गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 19 के बाद भी आप पढ़ना, और 1 जॉन उसका 1 अध्याय 8-9 भी आप पढ़ना। उसमें भी आपको ये सारी वर्सेस मैं इसलिए लिखा रही हूँ, ये पूरा मैंने लिखा हुआ है। और भजन संहिता 32 3 और 4 उसका, और लास्ट में नीति वचन 4 अध्याय उसका 23। सबसे पहले अपने दिल की रक्षा करो। कोई भी गलत चीज़ें, कोई भी दुनियादारी की चीज़ें जो है आप अपने मन के अंदर जमा मत करो। अगर आप अपने मन के अंदर वो गंदगी रखोगे, देन यू कैन नॉट अप्रोच गॉड। आप परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकते। आप प्रार्थना के ज़रिए परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी अगर आपके दिल के अंदर गलत चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि दाऊद बोल रहा है, लॉर्ड क्रिएट इन मी ए प्योर हार्ट, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। सो हमें भी प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करे, मेरे अंदर एक आत्मा है जो नए सिरे से उत्पन्न करे, ताकि मैं अपना प्योर हार्ट जो है आपको दे सकूं। हमें भी अशुद्ध चीज़ें पसंद नहीं हैं, सो परमेश्वर को भी अशुद्ध चीज़ें पसंद नहीं हैं। हालेलुया।